8.5 साल में जिस नौजवान पर एक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा, आज वो लोग कहते हैं कि देवा सोसाइटी की जो एम्बुलेंस है उसके अंदर मरीज नहीं जाते और उसके अंदर शराब ढुई जाती, शराब का व्यापार किया जाता है। तो राजनीति का सबसे निचले वाले स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। अमेरिका से अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाएंगे, खाना नहीं मिलता वहाँ, केवल नशे की तस्करी होती है। इस चीज का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। शायद उस टाइम एक तरीके से हम पिंजरे में थे, पिंजरे से बाहर हैं। मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स। कैसी पार्टी है? आपका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि मुझे इसने हरवा दिया। आप कौन सी कलम से उसकी कलम वो टिकट फाइनल कर रहे हो? नमस्कार साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव का अब अंतिम चरण आ चुका है। जनसभा को संबोधित करने का, प्रत्याशियों को अपने अपने स्थान पर जाने का, जनता से बात करने का आज तकरीबन मैं आपको बताना चाहूंगी 24 घंटे शेष रहे हैं। आने वाले 5 तारीख को जनता अपने हिसाब से नाप तोल कर, सोच समझकर अपने मत का, अपने अधिकार का उपयोग करने वाली है। तो आपको बताना चाहती हूँ, इस वक्त हम पहुंचे हैं हरियाणा के गन्नौर विधानसभा क्षेत्र में, और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र जी हमारे साथ हैं। तो आइए हम बात करेंगे देवेंद्र जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, आपका भी स्वागत। देवेंद्र जी, पहली बार निर्दलीय आप चुनाव में उतरे हैं, इस बार लड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहूंगी कि पहली बार जनता के बीच में जा रहे हैं अपने लिए, अपने हक के लिए, क्या कुछ जनता का रुझान आपको देखने के लिए मिल रहा है? देखिए, मैं इस गन्नौर विधानसभा में पिछले 9 साल से सक्रिय हूँ, लगभग 9 साल से। वैसे तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था 2007 से लेकर और अब ये 18 तक, बिफोर पार्लियामेंट इलेक्शन 19। तो यहाँ ना जनता मेरे लिए नई है, ना मैं उनके लिए नया हूँ, और बहुत पहले से मैं इनके मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ। और बहुत सारे कार्य हमने अपनी, जो हमारी एक संस्था है देवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो प्रतिनिधि चुनाव लड़कर करवाते हैं। उसमें सड़कें भी आती हैं, पानी की व्यवस्था भी आती है, उसके अंदर एजुकेशन के बहुत सारे काम है, उसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे काम हैं। तो ये कहना ठीक नहीं है कि मैं पहली बार जनता के बीच में जा रहा हूँ और जनता से पहली बार हो रहा हूँ। ये बहुत लंबा टाइम हो गया, 9 साल। ऐसा अपने वोट के लिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं, अपने हक के लिए। अब जैसे आप पूछना चाहूंगी कि आपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या कुछ खास है उस मैनिफेस्टो में आम जनता के लिए? देखिए, जो मैंने 9 साल में गन्नौर के लिए जिन कार्यों का प्रयास किया है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन में, हेल्थ में, शहर के सौंदर्यीकरण में, डेवलपमेंट, और बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो गरीब लोगों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो गरीब बेटी की शादी हो, चाहे वो गरीब के बच्चों की स्पोर्ट्स में हेल्प हो, एजुकेशन में हेल्प हो। मैक्सिमम हमारा जो एक मैनिफेस्टो हमने जो जारी किया है, ये उन्हीं से रिलेटेड है। बेहतर शिक्षा कैसी हो गन्नौर में, और गन्नौर शहर सुंदर और सबस कैसे बने वो। और हेल्थ के मामले में हमारे यहाँ एक ट्रॉमा सेंटर नहीं, छोटा हॉस्पिटल है, वो भी जर्जर हालत में है। हमने अपनी संस्था के माध्यम से बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर, मेडिकल कैंप और 10-10 एम्बुलेंस सेवा काफ़ी लंबे समय से हैं। और मैं समझता हूँ कम से कम हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का लाभ पहुँचाया है। समय पर वो मेडिकल में पहुँचे, और मेडिसिन कैंप वगैरह तो समझ मान के चले कि हर 1.5 महीने में हर गांव में लगा देते हैं हम लोग। तो जो मैनिफेस्टो में वही सारी चीज़ें हैं। देवेंद्र कादियान की नज़र में सबसे बेहतर जो काम होना चाहिए वो एजुकेशन का है, एम्प्लॉयमेंट पे है, और हेल्थ पे है। उसके बाद डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देवेंद्र जी, जैसे अभी आपने बताया कि आपकी संस्था सामाजिक कार्य में कई सालों से लिप्त है, तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार का आर्थिक सहयोग रहा है आपकी संस्था के लिए? देखिए, कोई सरकारी सहयोग नहीं है। हमारे शहर के बहुत सारे व्यापारी और आसपास के मूर्थलराई एरिया के व्यापारी उसमें सहयोग करते हैं। मेरा भी एक निजी काफ़ी सहयोग जाता है उसके अंदर। हम सब मिलकर ये सारे कार्य करते हैं, और मैं समझता हूँ आज हमारी संस्था को लगभग 7.5-8 साल हो गए हैं, और ये हर साल हम इसको अपग्रेड करते हैं। एजुकेशन के अंदर बेहतरीन हमारा रिजल्ट है। पूरे सोनीपत जिले में जितनी मेरिट आती है 12th के क्लास में, अकेले गन्नौर में उससे ज़्यादा आती है, उससे ज़्यादा। क्योंकि हम हर साल सीबीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड के बच्चों को, लगभग 100 बच्चों को प्राइज़ देते हैं, जिसमें मैक्सिमम स्कूटियाँ होती हैं,
लगभग 30 बच्चों को स्कूटी दी जाती है, लैपटॉप वगैरह। तो उनके अंदर एक कंपटीशन की भावना आती है कि भाई मुझे भी स्कूटी जीतनी है। तो 92% वाला बच्चा 95 तक चला जाता है, 95 वाला 98 चला जाता है। तो एक बेहतरीन रिजल्ट आया और बहुत सारे बच्चे जो पहले राउंड में आए थे, सेकंड राउंड में आए थे, आज वो HCS और IAS भी अधिकारी बने। हाँ। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सर इतना अच्छा सामाजिक काम कई सालों से करते आ रहे हैं। सर अभी इसमें जैसे भी हम लोग ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ पोस्टर्स देखे हुए हैं। उन पोस्टर्स में कुछ अपशब्दों का भी उपयोग किया गया है। उसमें लिखा गया है कि देवेंद्र जी तो गुंडागर्दी करते हैं, नशा का मतलब इन्होंने व्यापार किया हुआ है। देयर इज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग ऑन देयर पब्लिक ओपिनियंस। उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, 2 कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। इस गन्नौर में वो राजनीति का सबसे निचले वाले स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। 8.5 साल में जिस नौजवान पर एक सुई के नोक बराबर भी निशान नहीं लगा, आज वो लोग कहते हैं कि देवा सोसाइटी की जो एम्बुलेंस है उसके अंदर मरीज नहीं जाते और उसके अंदर शराब ढोई जाती, शराब का व्यापार किया जाता है। लगभग 22,000 ऐसे केस है, ऐसी फैमिली है, बेनिफिशियर हैं जिन्होंने देवा संस्था की एम्बुलेंस का लाभ उठाया। और मैं समझता हूँ इन पोस्टरों का जवाब 5 तारीख को वो सारे परिवार जरूर देंगे जिनकी जान बची है, जिनको टाइम पे ये सुविधा मिली है। अब मेरा जो व्यापार है मन्नत ग्रुप, वो बड़ा फेमस है। दिल्ली के NCR के लोग आते हैं मन्नत हवेली पे ढाबा खाना खाने, और वो कहते हैं कि वहाँ रोटियां नहीं मिलती, खाना नहीं मिलता, वहाँ केवल नशे की तस्वीर है। तो इस जो ये सीजन है चुनावी, मुझे लगता है ये 12 तारीख को जब मैंने नॉमिनेशन भरा और 5 तारीख तक ये वोटिंग होनी है, ये सीजन है, उस तक इनको अलाउड है जो मर्जी है बोले। उसके बाद जनता इनको जवाब दे देगी और ये ढूंढने से नहीं मिलेंगे, बिल में घुस जाएंगे फिर ये लोग। जैसे देवेंद्र जी, अभी जो आप जैसे कांग्रेस में रहे इतने साल, उसके बाद आप 18 के बाद में आपने बीजेपी ज्वाइन करी, पार्टी ने जो है किसी अन्य को जो है टिकट दे दिया। क्या आपको लगता था कि अगर आप बीजेपी में रहते हुए आपने इतनी सेवा करी है तो टिकट के बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मोड ऑफ चेंजेस कैसे हो गए? क्या उन्होंने आपके ऊपर भरोसा नहीं जताया? क्या भरोसा नहीं था उनको आपके ऊपर? देखिए, इस चीज का जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं आज खुश हूँ। गन्नौर विधानसभा के 36 बिरादरी के लोगों ने मुझे जनता की टिकट पर मुझे उम्मीदवार बनाया है और आज पूरी विधानसभा ये मानती है, सारे सम्मानित लोग ये मानते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। शायद उस टाइम एक तरीके से हम पिंजरे में थे, पिंजरे से बाहर हैं। हम जहाँ भी रहे, चाहे कांग्रेस में रहे या बीजेपी में रहे, हमने बहुत डेड ऑनेस्ट बनकर रहे, खूब ईमानदारी से काम किया। और ये जो टिकट जिनको दी गई है, ये वो टिकटार्थी है जिनको लास्ट जो हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन था, जो बीजेपी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, हाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था चुनाव के बाद कि इस आदमी ने मुझे चुनाव हरवाया, इसने जगह जगह मेरी मुखालफत की, कांग्रेस की मदद की, उसी को टिकट दे दी। एक प्रदेश अध्यक्ष मामूली बात तो नहीं है बीजेपी का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, मुझे इस आदमी ने सरेआम हरवाया है और प्रूफ भी दी है, वीडियो भी दी, ऑडियो भी दी इस आदमी की, ये प्रूफ वीडियो है कि जिसने सिर्फ कांग्रेस की मदद की है। कैसी पार्टी है? आपका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि मुझे इसने हरवा दिया, आप कौन सी कलम से उसकी वो टिकट फाइनल कर रहे हो? तो ये सारी चीजें हुई हैं और जनता ने बहुत बारीकी से समझा है। उसका रिजल्ट ये है कि बीजेपी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, एक भी मतदाता बीजेपी को वोट नहीं डाल रहा है गन्नौर के अंदर। आप नोट कर लेना। आप इतना श्योर हैं? श्योर हूँ, और मैं इस बात से श्योर हूँ, हरियाणा की सबसे कम वोट लेने वाली सीट बीजेपी पार्टी की। मुस्लिम एरिया बहुत है, मुस्लिम बोले एरिया मेवात में, उनका रिजल्ट मैच कर लेना। यदि ये लोग अपनी जमानत बचा पाए तो देवेंद्र कादियान भी आगे चुनाव नहीं लड़ेगा, इस बात का पूरा कमिटमेंट है। सुन रहे हैं साथियों, देवेंद्र कादियान ने एकदम से टारगेट अपना फायर कर दिया है और दिया है, बोला है, अब देखने या आने वाला समय बताएगा। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है, दे आर वेरी पावरफुल पार्टीज, इसके अलावा तो शायद कोई और टिक ही नहीं सकता। आप निर्दलीय, आप इस बार उठे हैं अपनी खुद की पार्टी को लेकर, आपने अपना मैनिफेस्टो भी आपने जारी कर दिया। आपको क्या लगता है, मतलब कि जैसे हर एक पार्टी का अपना स्टार प्रचारक है, चाहे वो CM के आ जाए या अन्य राज्यों से आ जाते हैं अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए, तो इसमें आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट में है या वो सोर्स एंड पावर आपके साथ में हाथ में नहीं है? आप पावर किसको मानेंगे? देखिए, आपने स्टार प्रचार की बात की। अब हरियाणा में 2 मेन पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस। सौभाग्य से हमारी सीट पे
कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे और जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे वो, मौके के सांसद वो, कैंडिडेट तो है ही राहुल गांधी, और प्रियंका गांधी की बात आ रही है कल की। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता बचा नहीं है, और इनके और भी बड़े नेता आए हैं। अब एक नेता मुझे जो लगता है इसके बाद कौन आना चाहिए, वो मुझे लगता है ये अमेरिका के राष्ट्रपति को बुलाएंगे कि हमारी जमानत बचाओ। और मैं तो आपके माध्यम से उन सम्मानित नेताओं को कहना चाहता हूँ, जब आपको कन्फर्म बताया है इसकी जमानत जब्त हो रही है, दोनों की, बीजेपी कांग्रेस की, तो क्यों अपने आप को आप उनके प्रोग्रामों में भीड़ नहीं आती। आप वीडियो उठाइए, देवेंद्र कादियान की वीडियो देखिए, सेम डे की देखिए, सेम डे इनके सबसे बड़े नेता उसका वीडियो चलाइए, उसी गांव का, और मेरा चलाइए, मैं तो कुछ नहीं। इस बीच में कुछ ऑडियो वीडियोस भी वायरल हुए थे। दोनों इस चुनाव की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसी चुनाव में मान लिया 3 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, सेम लोकेशन पे, उसी लोकेशन पे देवेंद्र कादियान का प्रोग्राम होता है सेम डे। वो 10 गुना कैसे हो जाता है। मेरा पिताजी तो 2.5 एकड़ का किसान है, छोटा किसान, मैंने जुटा दिया ना। आपकी भीड़ क्यों नहीं आ रही? आपकी भीड़ इसलिए नहीं आ रही, आपका कैंडिडेट दागी है, कैंडिडेट दागी है। आप में तो ठीक है, आपको लोग हो सकता चाहते हो, लेकिन कैंडिडेट दागी है आपका। वही कैंडिडेट है जो खुद इतने बड़े नेता 5 साल पहले लड़ने आए थे, इसने भी वही काम किया था जो बीजेपी वाले ने किया, उसी को हरवाया था। सारा गन्नौर जनता है। मैंने चैलेंज देकर कहा, एक बार आप पूरी रैली के अंदर की हाथ उठवाओ भी, चौधरी साहब को इसने हरवाया कि नहीं हरवाया, आप पता चल जाएगा सच और झूठ का। सर, अभी आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसे कि शायद आपने भी ये सुना हो कि जब जब इलेक्शंस आते हैं तब तक कुछ ना कुछ चीजें या पुरानी कहानियां, पुरानी ऑडियो, पुरानी वीडियो निकल के आती है। तो अभी जस्ट एक रैली हुई है जिसमें राजबब्बर साहब का भी आपने शायद सुना होगा, एक मीम्स निकल के आया है, और वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही देता हुआ या सुनता हुआ नजर आ रहा है। शायद आपने भी देखा होगा। गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक मूवी का सीन है जिसमें राजबब्बर के साथ में 1-2 कलाकार और बैठे होते हैं, और उसमें ये बोला जाता है कि अब तो हमारी सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो राजबब्बर साहब बोलते हैं, रुकिए रुकिए, रिलैक्स। मैं आपको रिलैक्स यहाँ करना चाहूंगी कि मैं वो सबसे पहले वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी जो आजकल मीडिया में बहुत छाई हुई है। सो फर्स्टली प्लीज आप ये देखिएगा। खतरा बन सकता है। अब मेरा भी यही कहना है कि देवा कल हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। रिलैक्स फ्रेंड्स, रिलैक्स। देवा हमारी दुनिया का एक नया बीज है जिसमें अभी अभी अंकुर फूटे हैं। जवान है, जोशीला है, और सबसे खास बात यह है कि वो बहुत जल्द तरक्की करना चाहता है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? जवान है, अभी नया बीज है, जल्दी से ऊपर उठना चाहता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, और ये सत्य है, सच है। और सौभाग्य से ये नेता यहाँ आए थे, और मेरे बहुत अजीज हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहा हूँ, बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज्यादा। तो यानी कि वो आपके रग रग से वाकिफ। खूब हमारे पराठे खाए हैं मुरथल के, तो हो सकता है, और ये अच्छी बात है। हालांकि मेरे को नहीं पता था। अच्छा, मैं ये सर को वीडियो शेयर करूंगी। हाँ, आज शेयर करना, रियल में मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव तो 90 विधानसभा में हो रहे हैं, ये गन्नौर सीट में चुनाव के साथ एक आंदोलन चल रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियां टिकटों का वितरण करती है, इससे जनता बहुत खफा है। जनता से ज्यादा कौन बता सकता है कौन जीतने वाला। बीजेपी ने कहा था विनेबिलिटी, लॉयल्टी, यहाँ तो जीरो कर दिया आपने। पूरे हरियाणा में चर्चा थी देवेंद्र कादियान पहली सीट निकालता है सोनीपत जिले, आपने सरेआम उड़ा दिया, एक आदमी की मजदूरी रखी। तो ये सारी चीजें हुई है, और अब तो उन चीजों से हम बाहर आ गए। मैं समझता हूँ जो हुआ अच्छा हुआ है, और गन्नौर की जनता की इसी में भलाई है। अब कुछ लोग बीजेपी से नाराज थे, जैसे मुस्लिम वर्ग है, जाट वर्ग है, वो सबको पता है, कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। तो अब वो खुल के मेरे साथ हैं, और बीजेपी के सारे कार्यकर्ता हमारे भाई हैं ही, वो तो है ही। उन्होंने उसी टाइम बीजेपी छोड़ दी थी। मैक्सिमम गन्नौर ने सारा रिजाइन एक ही दिन में कर दिया था। हमारे भाई को टिकट नहीं, तो ये लो अपने संभालो अपने पद। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि आम परिवार से निकले हुए नौजवान, जैसे मोदी जी कहते थे, योगी जी हैं, नायब सैनी जी भी हैं, हमें लगता था कि बीजेपी में इन चीज़ों की बहुत वैल्यू है।
परिवारवाद की राजनीति, लेकिन हम आपने तो हमारे यहाँ तो परिवारवाद को लाके खड़ा कर दिया और ऐसे नेता को खड़ा कर दिया जिसने अरे हम आपकी मुखालफत की पार्टी को हराया। तो ये सारी चीज़ें हैं, अब हमसे बाहर हैं, अब हम 5 तारीख की तैयारियों में हैं। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाली सीट 28 नंबर गन्नौर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र जी, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं। हालांकि इन्होंने कांग्रेस की पार्टी की सेवा करी है और बीजेपी के लिए भी इन्होंने बहुत कर्मठ कार्य किए हैं, लेकिन कभी ना कभी एक समय ऐसा आता है कि स्वयं उठकर हमें खड़ा होना पड़ता है अपने लिए, अपनी जनता के लिए, जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाती हैं। वो इन्हीं सब प्रत्याशियों में से, इन्हीं सब भीड़ों में से निकलकर एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो सोचता है समाज के बारे में। तो आने वाला ये तो समय ही तय करेगा कि 8 तारीख के बाद जनता ने किसको अपना मुखिया चुना है। आप बन रहिए मेरे साथ।